हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जल्दी बताएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? क्या मैं दिख रहा हूं? यस। हाउ आर यू ऑल? बताओ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? हाउ इज लाइफ? भैया लेट लेट 15 मिनट लेट तो आपको पता ही है ना। वो तो मैं आपके रिवीजन के लिए आता हूं ताकि आप 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो। तो वो तो मैं लेट हूं ही नहीं, है ना। वो तो आपको पता ही है। उसमें कौन सी नई बात है बेटा? कैसी बातें कर रहे हो? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? भैया बढ़िया है आपके? मैं एकदम बढ़िया हूं। आई एम वेरी गुड दोस्तों। मस्त चकाचक मस्त हूं। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? सब बढ़िया? सब बढ़िया। चलो, आज हमारा पता है इस चैप्टर का प्रेशर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन का आखिरी लेक्चर है। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था प्रेशर के साथ। प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने विंड्स के बारे में पढ़ा कि विंड क्यों फ्लो होती है, विंड का लॉजिक क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्टॉर्म क्या होती है, स्टॉर्म के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा थंडर स्टॉर्म क्या होता है, और वो जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और वो जो थंडर का साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है ना। ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता था? याद करो पिछले लेक्चर के अंदर, जब क्लाउड्स और जो बारिश की बूंदें हैं वो आपस में ऐसे टकराती थी तो उनमें चार्ज आ जाता था। आ गया याद? हमने थंडरस्टॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। किस किस को याद है? किस किस को याद है थंडरस्टॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा। उसमें हमने क्या बोला था कि कभी भी अगर थंडरस्टॉर्म से बचना है तो कभी भी पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि पेड़ की हाइट ऊंची है तो थंडर उसी के ऊपर गिर सकती है, लाइटनिंग उसी के ऊपर गिर सकती। पढ़ा है ना ये सब? ठीक है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो थंडर का साउंड आता है वो बाद में आता है, बट हमें लाइटनिंग पहले दिखती है। क्यों दिखती थी? क्योंकि लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड। ये सब हमने पढ़ा था। ये सब हमने पढ़ा था। राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है साइक्लोन। जो कि है बेटा साइक्लोन। अब हमें यह पढ़ना है कि साइक्लोन क्या होता है, कैसा होता है ना, और क्यों बनता है। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको साइक्लोन के बारे में कुछ भी पता है? कुछ भी कि साइक्लोन क्या होता है? कुछ आइडिया है तुम्हें साइक्लोन के बारे में? हाँ, कुछ आइडिया है तुम्हें साइक्लोन के बारे में, या फिर नहीं है? कह रहे हो भैया हमें तो बिल्कुल नहीं पता। आखिर क्या है चीज साइक्लोन, हमें तो यह भी नहीं पता। ऐसी हालत है कि किसी की कभी ना कभी तो सुना होगा। अरे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि साइक्लोन क्या होता है। कहीं ना कहीं तो सुना होगा, मेरा ऐसा मानना है। हाँ बताओ। अच्छा सुनो मेरी बात। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, सुनो। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स, तुम्हारी हाई डिमांड पे मैंने क्लास 8 के वन शॉट बनाना स्टार्ट कर दिया है ऑन यूट्यूब। आप प्रशांत किराड़, जो कि मेरा नाम है, क्लास 8 या फिर प्रशांत किराड़ जूनियर सर्च करोगे तो आपको चैनल मिलेगा एक हमारा। उस चैनल के ऊपर मैंने क्लास 8 के वन शॉट बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले 2 चैप्टर के वन शॉट जा चुके हैं, है ना। मुझे पता है थोड़ा लेट है, बहुत सारे बच्चों के वो पहले 2 चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में आ चुके हैं, बट मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपके लिए लेकर आऊंगा। वन शॉट क्या होता है? जहां पे 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को समराइज कराया जाता है, यानी अच्छे तरीके से आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवा पाऊंगा। तो बेस्ट फ्लो क्या है? आप यहां से पढ़ रहे हो, आप निर्माण बैच के स्टूडेंट हो। अब मान लो कल आपका एग्जाम है। अब एग्जाम से पहले निर्माण बैच के लेक्चर्स वापस से तो देखोगे नहीं, क्योंकि हम तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। एक चैप्टर में 5 या 6 लेक्चर लगते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आपका जब एग्जाम हो उससे 1-2 दिन पहले यूट्यूब पे वो जो वन शॉट है वो आप देख लेना। उससे क्या होगा ना, उससे बेटा आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं। ठीक है। तो वो रिवीजन के लिए है, बेस्ट चीज है तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हारी हाई डिमांड के लिए प्रशांत भैया ने ये सोचा कि ठीक है, इस साल क्लास 8 के बच्चों के लिए क्लास 8 के वन शॉट भी लाए जाएं। 2 चैप्टर आ चुके हैं, आगे के चैप्टर्स भी आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है जी। ओके जी। डन है। डन है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारा प्यार सभी को। ठीक है। तुम इतना प्यार करते हो ना तभी इतनी सारी चीजें हो पाती हैं, वरना तो कैसे ही पॉसिबल है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन क्या होता है यार? देखो साइक्लोन ना अलग होता है स्टॉर्म से।
स्टॉर्म क्या होता है? जब हवा बहुत तेज चल रही होती है। बट साइक्लोन में पता है क्या होता है? हवा तो तेज चल रही है, बारिश भी हो रही है, बट एक सर्कल बन चुका है कुछ इस प्रकार से। ये होती है स्टॉर्म, सबसे डेंजरस। कहीं पर अगर स्टॉर्म आ जाती है ना, तो वहां के आसपास का पूरा एरिया गायब हो जाता है, इतनी पावरफुल होती है स्टॉर्म, है ना। तुमने सुना होगा वेस्ट बंगाल में आज से कुछ साल पहले स्टॉर्म आई थी, और ऐसी स्टॉर्म आई थी ना जिसने कि वेस्ट बंगाल के पूरे गांव को खत्म कर दिया था। ये होती है साइक्लोन। ऐसा साइक्लोन जो एक भवंडर, हिंदी में हम भवंडर बोलते हैं साइक्लोन को, राइट। तो ये साइक्लोन होता क्या है? तो अगर आप देखोगे, साइक्लोन भी एक प्रकार से स्टॉर्म ही है, बट अ लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म। एक ऐसी स्टॉर्म जो कि घूमती रहती है। फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर। ये कहां पर बनती है? हमेशा साइक्लोन ना ओशन के ऊपर बनेगा, और वहां पे जहां पे पानी गर्म होगा। क्यों बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। हैज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, आपको पता ही है। ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल, ये भी आपको पता ही है। कॉजेज फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शंस, है ना। इससे क्या होता है? फ्लड आ जाते हैं, डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं साइक्लोन? साइक्लोन को तुम कैसे कैसे पहचानोगे कि भैया साइक्लोन आया है नहीं आया है? तो अगर तुम्हारे आसपास में रोटेटिंग विंड चल रही है ना, लो प्रेशर एरिया बन चुका है ना, हैवी रेन हो रही है, विंड्स बहुत तेज चल रही हैं, है ना, और अगर लार्ज स्टॉर्म्स चल रही हैं और वो स्टॉर्म्स रोटेट हो रही हैं, तो कह देना कि भैया ये साइक्लोन है, साइक्लोन। क्या बोलोगे? कि ये है एक हमारा खतरनाक सा साइक्लोन। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये साइक्लोन बनता कैसे? जैसे स्टॉर्म बनता है ना, वैसे ही साइक्लोन बनता है, बस एक फर्क है, समझाता हूं, आ जाओ। एक डायग्राम के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। पहले बताओ ये डायग्राम विजिबल है क्या, या थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी? अब ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ। अब ना एक एक करके मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखना होता क्या है। होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सूरज भैया जी आते हैं। सूरज भैया जी ओशन के वाटर को गर्म करते हैं, जैसा उनका काम है। उनका काम क्या है? उनका काम है ओशन के पानी को बेटा गर्म करना। तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, और जो सूरज होता है वो अपने ओशन के वाटर को गर्म करता है। अच्छा, जब वाटर गर्म होता है, वहां की एयर गर्म होती है, तो मुझे एक बात बताओ, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर जाती है। ये तो सबको पता है। क्या है? सबको पता है। जल्दी बताओ, ऊपर जाने लगेगी एयर? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा? वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज अपवर्ड, वो ऊपर जाने लगेगी। अच्छा, जब हवा ऊपर जाने लगती है, तो इस रीजन में कौन सा एरिया बनता है? हाई प्रेशर या लो प्रेशर? बोलो बोलो बोलो। लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, ठीक है। क्या बनेगा यहां पे? अब इस एरिया में बन चुका है लो प्रेशर रीजन, क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई है। ठीक। अब वो जो हवा ऊपर गई थी वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा है, तो जब वो ऊपर जाएगी वो ठंडी होगी, और वो ठंडा होकर बादल बनाएगी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। वो बादल बनाते हैं, वो क्लाउड बनाते हैं, और फिर उन क्लाउड से बारिश आने लगती है ना, है ना। तो ऊपर क्या होता है? वाटर वेपर कंडेंसेस यानी ठंडे हो जाते हैं, इनटू क्लाउड एंड रेन ड्रॉप्स, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। हवा ऊपर जाती है, और फिर क्या हो जाता है? फिर वो क्लाउड और रेन ड्रॉप्स बनाते हैं। फिर क्या होगा? कंडेंसेशन रिलीजेस हीट इनटू एटमॉस्फेयर, है ना। तो जितनी भी हीट होती है, देखो, जो हवा गई थी, जो मॉइस्चर ऊपर गया था, वो तो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है, और बाकी जो हीट होती जाती है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वापस से चलता है, ये प्रोसेस वापस से चलता है। फिर जो नीचे जो गर्मी है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो ऊपर जाती है। ये प्रोसेस वापस से रिपीट होता है। और अगर तुम्हें याद हो, यहां पे बन गया है लो प्रेशर रीजन। तो हवा कैसे चलेगी? हवा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। यानी हवा जो है, आसपास की सारी हवा वहां पे फ्लो करने लगेंगी कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। जहां से हवा ऊपर जा रही है वो लो प्रेशर बन गया, और उसके आसपास में हाई प्रेशर। तो हाई से लो हवा ऐसे फ्लो करने लगेंगी। हाँ है ना, हाँ है ना। तो भैया ये सारी चीजें, क्या हो गया? सुनो, ये सारी चीजें तो भैया पहले भी होती थी। ये सारी चीजें तो भैया जब भी होती थी, जब आपने हमें बताया था स्टॉर्म बनता है। तो साइक्लोन में अलग क्या है? अलग कहानी अब शुरू होगी। देखो, हमारा जो अर्थ है ना बेटा, वो रोटेट करता है। क्या ये सबको पता है? क्या ये सबको पता है? जल्दी बताओ, क्या हमारा अर्थ रोटेट करता है? हाँ भैया, सबको पता है, अर्थ रोटेट करता है।
अब वो जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी वजह से ये जो हवाएं चल रही है ना, ये जो हवाएं चल रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ये जो हवाएं चल रही हैं ये तुम देख पा रहे हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो हवा चल रही है वो हवा अर्थ के रोटेशन की वजह से वो हवा भी रोटेट करने लग जाती है, वो हवा भी क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। यानी यहां पे होता क्या है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन द मूविंग एयर स्टार्ट स्पिनिंग, जो हवा चल रही थी वो क्या होने लगती है, वो स्पिन करने लगती है, घूमने लगती है। एंड देन क्या होता है, द प्रोसेस रिपीट्स एंड फॉर्म साइक्लोन। ये प्रोसेस चलता जाता है, हवा घूमती रहती है, 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 और एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाता है विथ स्पाइरलिंग क्लाउड्स, हैवी रेन एंड हाई स्पीड विंड। कुछ इस प्रकार से आपका साइक्लोन बन जाता है। यानी साइक्लोन और स्टॉर्म सिमिलर ही है, बस जब बहुत समय तक हवा ट्रैवल करती रहती है ना, और इस प्रोसेस में जब अर्थ भी रोटेट करता रहता है तो हवा भी अर्थ के रोटेशन की वजह से घूमने लग जाती है, और जब हवा घूमने लगती है तो उससे साइक्लोन बन जाता है। सिंपल सिंपल। क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें समझ में आया? पहले तो ये बता दो, अगर समझ में आ गया तो तुम्हें पता है तुम्हें चैट में क्या लिखना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा। बताओ, क्या तुम्हें प्रोसेस समझ में आया पूरा का पूरा? बेटा क्लास में ना थोड़ा सा फोकस रहा करो, क्योंकि होता क्या है ना, ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, डायरेक्टली सवाल आ जाएगा 3 नंबर में, हाउ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। तो आपको पॉइंटर्स याद होने चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सूरज की वजह से, सनलाइट की वजह से जो ओशन होता है वो हीट होता है, जो एयर होती है वो अपर जाती है, नीचे लो प्रेशर बन गया एरिया, है ना, क्योंकि हवा ऊपर चली गई। अब वो हवा ऊपर गई या कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद बारिश नीचे आने लगेगी। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, और हवा कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर यानी सराउंडिंग से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। अब क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है तो हवा भी रोटेट होने लगती है और एक साइक्लोन बन जाता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब साइक्लोन का ना मैं तुम्हें कुछ फीचर बताना चाहता हूं। साइक्लोन के 3 पार्ट्स होते हैं, साइक्लोन के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है साइक्लोन की आई। भैया साइक्लोन के पास भी आंख है, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी है, दिखाऊं। जब साइक्लोन बनता है ना तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है, जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी, वो जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आई। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूरा साइक्लोन है, ये पूरा साइक्लोन है, तो इसका ये जो सेंटर पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला बिल्कुल सेंटर वाला, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आई होगी जो सेंटर में, उसमें लो प्रेशर होगा हाई प्रेशर? भैया लो प्रेशर होगा, क्योंकि वहां से ही तो हवा ऊपर गई, लो प्रेशर बना, और अगल बगल की एयर्स उसके अराउंड घूमने लगी, है ना, है ना। तो क्या है, जो सेंटर पार्ट होगा ना आई, उसमें लो प्रेशर होता है ठीक है। तो आई के बारे में कुछ चीजें नोट करेंगे देखो, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, इट इज द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर, सबसे कम प्रेशर का रीजन होता है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। एट आई विंड इज काम, यानी जो विंड होती है बहुत स्लो होती है उस आई पे, है ना, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर है, वो जो रीजन है ना उसमें हवा नहीं होती। एक साइक्लोन की ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि लोगों को पता नहीं होती। लोगों को लगता है कि साइक्लोन के अगर बीच में चले गए ना तो बीच में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, बट अगर आप एक साइक्लोन के बीच में चले गए ना तो बीच में आपको हवा महसूस भी नहीं होगी, क्योंकि जो साइक्लोन का सेंटर होता है ना वो सबसे सेफ होता है। हाँ, उसमें हवा ही नहीं चलती। मतलब अगर मैं साइक्लोन के बीच में आके खड़ा हो गया ना तो हवा मेरे चारों तरफ घूमेगी, बट मेरे पे एक हवा भी नहीं आएगी, छोटी सी हवा भी नहीं आएगी, बारिश भी नहीं आएगी। अगर साइक्लोन के सेंटर में मैं चला गया तो मैं साइक्लोन से बच जाऊंगा, बट अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, और अगर मैं साइक्लोन के साइड वाले पोर्शन में चला गया, वहां मेरा खेल खत्म है, मेरा खेल खत्म, खेल खत्म है भाई मेरा। समझ रहे हो बात को? तो द रीजन अराउंड आई हैज स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी उसके आसपास में सबसे स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ठीक है। और उसी पोर्शन को हम बोलते हैं आई वॉल। क्या बोलते हैं? आई वॉल। यानी आंख, यानी जो आई है उसके अराउंड में एक वॉल होती है, जो मैंने आपको बताया ना फास्ट मूविंग विंड्स की जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं आई वॉल। सराउंड्स द आई, हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल, यहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और अगर कोई भी चीज आई वॉल के पास आ गई ना तो भाई वो उड़ जाएगी,
इतनी ज्यादा तेज विंड होती है कि वो उड़ जाएगी, वो चीज गायब गायब, चाहे तुम्हारा घर हो चाहे तुम हो, तुम तो दिखोगे भी नहीं तुम तो कहीं दूर मिलोगे, ठीक है। और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं रेन बैंड्स। रेन बैंड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझो, समझो ये एक साइक्लोन है, ठीक है, ये एक साइक्लोन है, समझो, इमेजिन करो एक साइक्लोन है। ये साइक्लोन ना बहुत सारे क्लाउड से मिलके बना है ना। तो बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, मान लो एक क्लाउड यहां, एक क्लाउड यहां, एक क्लाउड यहां, एक क्लाउड यहां। तो वो जो क्लाउड्स का बैंड होता है ना, क्लाउड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन बैंड, ठीक है। कर्व्ड क्लाउड बैंड्स प्रोड्यूस हैवी रेन, रेन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म, एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। यानी ये जो क्लाउड का पूरा बैंड होता है ना, ये हजारों, हजारों तो ज्यादा बोल दिया, मतलब मान लो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक पूरा फैला होता है ना। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो देखो, ये तो है सेंटर वाला आई ऑफ साइक्लोन, ये वो है जो कि साइक्लोन के अराउंड में है, और ये है क्लाउड का बैंड, ये जो तुम ऊपर देख पा रहे हो पूरे क्लाउड का बैंड है, ठीक है। क्या चीज क्लियर है? क्या तीनों पार्ट क्लियर है बेटा? क्या तीनों पार्ट क्लियर है? आई वॉल और रेन बैंड्स। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? नहीं है? नहीं है? नहीं है? डन है? अच्छा, तुम्हें पता है अभी ना मैं कल आपकी क्लास भी नहीं थी, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। कि अभी क्या हुआ ना कि मैं कुछ समय पहले एक स्कूल में गया था, राजस्थान के स्कूल में। एक्चुअली क्या है ना यार, देखो मैं खुद ना राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तुम्हें अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ, है ना। आजकल जरूर काम के लिए नोएडा, दिल्ली, भोपाल यहाँ सब जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा नेक्स्ट टॉपर का जो ऑफिस है भोपाल में है, नोएडा में, अलग अलग जगहों पे। तो आजकल मैं फिर भी कम रहता हूँ राजस्थान में, बट क्या है ना कि राजस्थान मेरी जन्मभूमि है ना, जहाँ पे मैंने जन्म लिया। तो हमेशा से ना मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था कि जब मैं लाइफ में कुछ कर लूंगा ना, थोड़ा बहुत पैसे कमा लूंगा ना, तो मुझे अपने जगह के लिए, जहाँ से मैं आया हूँ, उस जगह के लिए कुछ करना है। तो अभी मैंने ना एक इनिशिएटिव लिया है कि राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जहाँ की हालत उतनी अच्छी नहीं है ना, तो वहां पे मैं विजिट कर रहा हूँ और वहां के बच्चों से मिल रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझ के, और जो भी उनका सोल्यूशन हो, जितना मैं अपनी, जितनी मेरी हैसियत है उसके हिसाब से मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी हम कुछ स्कूल्स में गए हैं, आगे भी प्लान है, बहुत सारे राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स को कवर करना है। एक स्कूल में गए थे, वहां पे पानी ही नहीं था पीने के लिए, तो वहां पे एक बोरवेल कराई, बोरिंग जिसको हम बोलते हैं। अब वहां पे पानी है, बच्चे बहुत खुश हैं। ऐसे हम और भी राजस्थान के गांव में जा रहे हैं जहाँ पे उतनी अच्छी स्थिति नहीं है स्कूलों की। और मुझे ऐसा लगता है यार, देखो एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन का हक हर एक बच्चे का होना चाहिए, हम किसी से एजुकेशन को छीन नहीं सकते। तो कभी कभार मैं देखता हूँ और मुझे वो हालात दिखती है ना स्कूलों की यार, कि यहाँ पे तो टीचर्स नहीं है, यहाँ पर तो उनके पास वो पंखा नहीं है यार क्लासरूम में। एक बच्चा गर्मी में 40-50 डिग्री में कैसे पढ़ेगा? एक पंखा नहीं है स्कूल में। तो जब ऐसी चीजें मैं देखता हूँ ना, बहुत बहुत चोट लगती है अंदर से, और मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि हजारों ऐसे स्कूल होंगे, बट जितना मैं अपना कर पाऊंगा मैं उतने करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यस, और मैं भी तुम्हें ये चीज आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बड़े हो जाओ, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे, कुछ ना कुछ काम करने लगोगे, जॉब्स करने लगोगे, बिजनेस करने लगोगे, प्लीज खुद तो कमाना, बट लोगों को भी देना, लोगों की मदद करना। पता है क्यों? क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यह है कि असली वही इंसान खुश है जो कि दूसरों को खुश रख पा रहा है। जब आपके आसपास के लोग खुश होंगे ना, जब आप देखोगे कि यार कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से लोग खुश हो पा रहे हैं ना, तो तुम अंदर से बहुत खुश होगे, उसकी एक खुशी बहुत अलग होती है। तो इसलिए मैं तुम्हें बस एक मैसेज दूंगा, लाइफ में कुछ भी अचीव करना, जब खुद की हैसियत हो ना, तो लोगों की मदद करना, पीछे मत हटना दोस्त, पीछे मत हटना, है ना। एंड जिस दिन तुम्हें करोगे, मैं बहुत प्राउड फील करूंगा, एंड आई विल बी वेरी 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 प्राउड ऑफ यू ऑल, और मुझे पता है तुम करोगे, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज है जो कि मुझे तुम सबको देना था, कि तुम भी बड़े होगे ना तो ऐसा कुछ जरूर करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया, साइक्लोन का समझ में आ गया, डन है, डन है। चलो चलो भाई, अब एक सवाल है,
अगर साइक्लोन साइक्लोन बना कहां पर है, ओशन में बना है, अगर यही साइक्लोन बेटा लैंड पे आ जाए, जमीन पे आ जाए, तो ये साइक्लोन क्या करेगा? अब देखो ये साइक्लोन बना किस वजह से है? गर्म पानी की वजह से। वो जो भाप है, जो वाटर वेपर है, वो ऊपर जाता है ना, एयर साइकिल्स चलने लगती हैं, है ना। अब लैंड पे पानी तो है नहीं, लैंड पे पानी तो है नहीं, तो क्या ये साइक्लोन लैंड पे एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखोगे जब साइक्लोन लैंड पे आते हैं ना, जमीन पे आते हैं, तो थोड़ी दूर तक चलते हैं, उसके बाद वो साइक्लोन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हवा ही नहीं मिल पाती उनमें। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो बात को? ठीक है। As a cyclone move from ocean towards land, it produces very high speed winds. शुरू शुरू में तो वो बहुत हाई स्पीड की जो विंड्स होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। These winds are stronger than those of ordinary thunderstorms. ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। अगला, when the cyclone reaches land, the supply of moist air is cut off. जैसा मैंने आपको बताया, moist air नहीं मिलेगी, वो वाली हवा नहीं मिलेगी जिसमें कि पानी के पार्टिकल्स हो, क्योंकि वो तो ओशन पे मिलेगी। Therefore, cyclone gradually loses its strength. साइक्लोन जो है वो खत्म हो जाता है टाइम के साथ, साइक्लोन डिसअपियर्स। बट लैंड पे मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए साइक्लोन रहता है, और उस 5-10 मिनट के अंदर वो एक पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकता है, इतनी ताकत होती है साइक्लोन में। इस बात को याद रखना, ठीक है। जो लोग उन रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, या फिर आपने शायद कभी ना कभी साइक्लोन्स को फेस करा होगा। बहुत खतरनाक होते हैं साइक्लोन्स, है ना। तो अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं साइक्लोन के, जैसे कि मैंने आपको ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बेटा, साइक्लोन एम्फन। ये जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 2020 के अंदर कौन सा साइक्लोन आया था, तो वेस्ट बंगाल के अंदर इस साइक्लोन का नाम तुम्हें याद रखना है ना। रीच द पीक विंड स्पीड ऑफ अबाउट 270 किलोमीटर पर आवर, यानी हवा की रफ्तार है 270, 270। तुम समझो, एग्जांपल से सोचो, जब एक गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चलती है तो कितनी तेज चल रही होती है। गाड़ी में बैठे हो, पता होगा। अब सोचो 270, 270 कितनी तेज स्पीड है, विंड की इतनी तेज स्पीड होती है कि अगर कुछ भी सामने आया गायब, ठीक है। अच्छा, साइक्लोन के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या हैं वो तुम रीड कर सकते हो। साइक्लोन में वीकन आफ्टर रीचिंग लैंड, बट दे लीव बिहाइंड सिवियर डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन डैमेज हाउसेस, ट्रीज, इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये तो बहुत सिंपल है। साइक्लोनिक विंड पुश सी वाटर टुवर्ड द शोर। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि साइक्लोन क्या करते हैं ना, इतने पावरफुल होते हैं ना, कि जो तुमने देखा वो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तीस की बड़ी बड़ी लहरें, तो वो बड़ी बड़ी लहरों को वो जगा देते हैं। वो बड़ी बड़ी लहरें साइक्लोन के साथ आती हैं, जिससे कि अगर साइक्लोन खत्म भी हो गया ना, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है। समझ रहे हो? यानी साइक्लोन इतना पावरफुल है कि वो वाटर्स की बड़ी बड़ी लहरें बना देता है, जिससे कि बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन से सुनामी आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे भाई लिखा है स्टॉर्म सर्जिस कैन फ्लड, फ्लड का एक रीजन हो सकता है साइक्लोन, ठीक है। हैवी रेनफॉल में कॉज रिवर्स टू ओवरफ्लो, रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, फ्लड्स वगैरह होने लगते हैं, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा असम में ऐसा हो रहा है। बट असम में जो मेन रीजन है वो साइक्लोन नहीं है, जो अभी आसाम में हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है कि अभी के टाइम पे बहुत खतरनाक रेनफॉल हुई है, इतनी ज्यादा रेनफॉल हुई है, इवन आज भी या कल भी रेनफॉल चल रही थी, है ना। तो रेनफॉल बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप देख रहे होंगे कि असम में अभी के समय पे फ्लड हो गया है, ठीक है। सी वाटर एंटरिंग इनलैंड एरियाज, अगर वो जो सी वाटर है ना, वो हमारे मान लो खेतों में आ गया, हमारे घरों में आ गया, तो वो क्या करेगा? क्या सी वाटर हमारे लिए बेटा अच्छा होता है या बुरा होता है? तुम्हें क्या लगता है? जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है, सी वाटर हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? बताओ। बुरा होता है। क्यों होता है बुरा? क्योंकि उसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो यार अब देखो, अगर सी वाटर आ गया, मान लो मेरा एक खेत हुआ करता था फार्म, उसमें सी वाटर आ गया, तो उसमें इतना नमक होता है ना कि मेरे सारे पेड़ खराब हो जाएंगे, मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी, जिससे कि मेरा बहुत लॉस होगा, राइट।
तो यानी जो सी वाटर अगर आ गया तो क्या होगा, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो लेक्स होती हैं जिनका पानी पीने लायक होता है वो भी खराब हो जाएंगी, ठीक है। डैमेज फार्मलैंड, मेरा खेत खराब हो जाएगा। मेक सॉइल लेस फर्टाइल, जो मिट्टी होती है उसमें नमक चला जाएगा तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इफेक्ट क्रॉप्स, जो मेरी खेती है उसको भी इफेक्ट वो करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जब इतनी बाढ़ आएगी तो सारे पावर सप्लाईज खत्म हो जाएंगे, बिजली नहीं आ पाएगी, खाना नहीं आ पाएगा, जो कि आज के समय पे असम में हो भी रहा है, शायद आपको उसके बारे में पता होगा। राइट 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 बेटा। हाँ, असम में जितना देखो क्या होता है कि कुछ कुछ मदद हम ऐसी करते हैं जो कि हम कैमरे में आके बताते नहीं है, बट हमारे एंड से भी असम के लोगों को मदद गई है और अभी चल भी रही है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया के लोग बहुत बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं असम के लोगों की, है ना। आई एम वेरी प्राउड। ठीक है, चलो। ये प्रशांति कौन, ये प्रशांति क्या लिख रहे हो तुम, क्या है प्रशांति, प्रशांति क्यों लिख रहे हो, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है बेटा, बताओ। ये प्रशांति का क्या चक्कर है, ये क्या है प्रशांति, प्रशांति क्या लिख रहे हो। किशोर सर ने कल प्रशांति बोला है, किशोर सर, किशोर सर ने क्या प्रशांति बोल दिया, क्या है, क्या है ये प्रशांति बोला आपको क्लास में, किशोर, किशोर सर ने प्रशांति बोल दिया। लगता है अगले महीने की सैलरी नहीं जाएगी किशोर सर की अब। प्रशांति बोला किशोर सर ने, क्या बात कर रहे हो, सही में, सही में। अच्छा, अच्छा, रुको, रुको बेटा रुको, मैं फील्डिंग सेट करता हूँ किशोर सर की, रुक जाओ रुक जाओ, अभी फील्डिंग सेट करता हूँ मैं, रुक जाओ रुक जाओ, अभी फील्डिंग सेट करूंगा। ठीक है, आयो। सेफ्टी ड्यूरिंग साइक्लोन। अब साइक्लोन के दौरान क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या पता है कि हमारे इंडिया में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम IMD बोलते हैं, जो कि है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, म्यूट्रोलॉजिकल, सॉरी मेट्रो बोल दे, म्यूट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बताता है कि वेदर कंडीशंस क्या होंगी, क्या कोई साइक्लोन तो नहीं आएगा, ये सारी चीजें ये वाला डिपार्टमेंट बताता है, ठीक है। और हमें अलर्ट्स भी देता है। तो सबसे पहली सेफ्टी तो भाई ये जो IMD की जो इंफॉर्मेशन आए उनको सीरियसली लेना, है ना। अगर वो बता रहे हैं कि आपके रीजन में कुछ हो सकता है, साइक्लोन आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो रेगुलरली चेक वेदर रिपोर्ट्स एंड साइक्लोन वार्निंग्स, स्पेशली उन रीजन के लोगों के लिए जो कि ओशन के पास रहते हैं, ठीक है। वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हेल्प ट्रैक साइक्लोन एंड प्रिडिक्ट देयर पाथ। जो जितनी भी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकती हैं, वो पाथ देख सकती हैं कि साइक्लोन वहां से स्टार्ट हुआ है, यहां तक आएगा, तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता होती है पहले से, ठीक है। कीप एन इमरजेंसी किट रेडी। अगर आप उन रीजन्स के पास रहते हो, एक इमरजेंसी किट अपने पास रखो जिसमें कि आपकी मेडिकल किट होनी चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होने चाहिए। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू नियर बाय डिजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर। कुछ कुछ रीजन्स में अगर आप देखोगे साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं, जहां पे साइक्लोन आता रहता है, उन रीजन्स में साइक्लोन शेल्टर बनाए जाते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय लोकल अथॉरिटीज। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो लोकल अथॉरिटीज बोले उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि खुद को सुपरमैन समझ के आजा साइक्लोन, तुझसे डरते हैं कि हम आज तुझसे लड़ाई कर लेंगे हम, ऐसा ना करें बेटा, वरना बहुत बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, डन है, डन है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों में ना बेटा बहुत सारा फर्क है। क्या है दोनों में, दोनों में बहुत सारा फर्क है ना, है ना। क्या है वो फर्क, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला थंडर स्टॉर्म का अगर मैं स्केल बताऊं, यानी कितना बड़ा होता है थंडर स्टॉर्म, तो बहुत छोटा होता है और लोकल होता है। मान लो दिल्ली में हूं मैं, दिल्ली में भी थंडर स्टॉर्म आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साइक्लोन बहुत बड़ा होता है, कवर्स वाइड एरियाज, बहुत बड़ा होता है साइक्लोन।
विंड स्पीड, इसमें विंड स्पीड मॉडरेट होती है, इसमें वेरी हाई, बहुत ज्यादा तेज होती है इसमें स्पीड। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, थंडरस्टॉर्म जो होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, मान लो 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, बट साइक्लोन्स कुछ कुछ दिन के लिए आते हैं, क्योंकि साइक्लोन कहां बनते हैं, ओशन में। तो एक साइक्लोन कभी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में बनता है और उसके बाद वो साइक्लोन ट्रेवल करता है। ठीक है। इंपैक्ट ऑन ह्यूमन, देखो थंडरस्टॉर्म का उतना इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि इससे लाइटनिंग होती है, शॉर्ट एंड हैवी रेन होती है, माइनर डैमेज होते हैं, बट साइक्लोन से मेजर डैमेज होते हैं। ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि हर समर में जो दिल्ली का रीजन है वहां पे क्या आते हैं, वहां पे थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, लेकिन साइक्लोन जो है वो सिर्फ उन रीजन्स में आते हैं जहां पे ओशंस हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। उसके अलावा एक साइक्लोन का नाम था फानी, फानी जो था वो 2019 में आया था ओडिशा के अंदर। ये नाम याद रखना, बस तुम नाम याद रखना, कर लोगे नाम याद, डन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर तो, विच कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, बताओ 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 भाई, बोलो। भैया स्कूल में टीचर मस्ती नहीं करने देते, बेटा यही तो उम्र है मस्ती करने की, देखो स्कूल लाइफ में मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे, और मैं सच बता रहा हूं स्कूल लाइफ में करो, बिल्कुल मस्ती करो भाई, पर पढ़ाई भी करो, पर मस्ती भी करना। क्यों? क्योंकि जब तुम स्कूल से निकल जाओगे और फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि स्कूल लाइफ खत्म हो गई, फिर तुम जॉब्स ढूंढोगे, मेहनत करोगे, जैसे तुम्हारे पापा अब स्ट्रगल करते हैं, मम्मी तुम्हारी स्ट्रगल करती हैं, है ना, डेली जॉब करना, काम करना, ये करना वो करना, तुम्हारी लाइफ भी वैसे हो जाएगी। तो स्कूल लाइफ तो होती मस्ती के लिए है ना, करो मस्ती, क्या दिक्कत। विच कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल, बताएगा कोई, क्या लगता है? बहुत बढ़िया, वार्म मॉइस्ट एयर ओवर दी सी, बहुत सही, बता चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन, डिडिंग 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 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द सेंटर ऑफ दिस साइक्लोन, ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए होए होए, आई 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 आई। चलो, साइक्लोन वीकन रैपिडली आफ्टर रीचिंग लैंड, लैंड पे आती साइक्लोन ठंडे कैसे पड़ जाते हैं भाई, बताओ क्यों? दे लूज द सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, बहुत बढ़िया, उनको वो मॉइस्ट एयर नहीं मिलती, पानी वाली हवा नहीं मिलती, क्योंकि ओशन पे तो है नहीं, लैंड पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट कॉमन इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, बताओ साइक्लोन से क्या नहीं होता? तो भाई साइक्लोन से अर्थक्विक का कोई लेना देना नहीं है, ये तो यही बात हो गई, ये तो यही बात हो गई कि क्या क्या कि तुम्हारे मार्क्स से तुम्हारे फ्यूचर का कोई लेना देना है नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, फ्यूचर और मार्क्स से कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता। फिर तुम बोल के भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीजों को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, मार्क्स के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ो, मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो, इंटरेस्ट बनाओ सब्जेक्ट में। वी आर हेयर टू मेक इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट बनना चाहिए ना साइंस में, तभी तो मजा आएगा, राइट। मार्क्स तो एक बाय प्रोडक्ट होता है, मार्क्स तो मिल जाते हैं। सिमिलरली साइक्लोन और अर्थक्वेक का कोई रिश्ता, ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता। विच एक्शन शुड बी टेकन बिफोर साइक्लोन अराइव्स, इनमें से क्या हमें सोचना चाहिए साइक्लोन आने से पहले, बता एक एक आंसर क्या है सोचो, साइक्लोन आ गया, साइक्लोन आ गया, क्या करें क्या करें, पेड़ पे चढ़ जाते साइक्लोन आ गया, भैया पेड़ पे चढ़ जाओ कौन बना रहा है ये ऑप्शन, पेड़ पे कौन चढ़ रहा है भाई, मैं तो ये खोज में हूं, पेड़ पे चढ़ कौन रहा है, साइक्लोन आने में पेड़ पे कौन चढ़ रहा है यार। चलो, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग साइक्लोन वार्निंग विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट रिलायबल, किससे बात करनी चाहिए? क्या हमें सोशल मीडिया पे देखना चाहिए, क्या हमें फ्रेंड्स और नेबर्स तो वैसे ही खराब होते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेदर एडवाइजरीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी रोल ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग साइक्लोन इज टू, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है बेटा, इनका काम होता है प्रिडिक्ट वेदर एंड इशू टाइमली वार्निंग्स, यानी ये वार्निंग्स पहले ही बता दे ताकि लोग प्रिपेयर्ड हो जाए, इनका ये काम होता है। अगला क्वेश्चन,
वाई आर आईएमडी साइक्लोन वार्निंग इंपॉर्टेंट? जो अभी मैंने आपको बताया, जो डिपार्टमेंट है उसकी साइक्लोन की वार्निंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, बताओ। ताकि लोग प्रिपेयर हो जाएं पहले से, है ना, उन्हें पता हो कि साइक्लोन आने वाला है और अपनी जान बचा ले भाई। चलो अगला क्वेश्चन, बताओ एबीसीडी बताओ। A fisherman receives an IMD cyclone warning before going to sea. The safest decision is to, एक फिशरमैन को अब क्या करना चाहिए? क्या उसको सुपरमैन बन के चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए? क्या वो सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन है क्या वो जो इग्नोर कर देगा? गो फर्दर इनटू, अच्छा क्या सी के अंदर चले जाना चाहिए? अरे भाई ले, हद हो गई। पोस्टपोन फिशिंग अंटिल वार्निंग इज विड्रॉन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, सी। चलो अगला क्वेश्चन, डिडिंग डिडिंग डिडिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली कोऑर्डिनेट इवैक्यूएशन एंड रिलीफ ड्यूरिंग साइक्लोन? साइक्लोन आने पे कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बचाता है लोगों को? क्या स्कूल्स बचाते हैं क्या? स्कूल्स बचा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बैंक्स बचाते हैं, एसबीआई वाले आते हैं बचाने के लिए, बोट लेके एसबीआई वाले आ गए हैं, हाँ जी अकाउंट खोल दूं आपका, एसबीआई वाले आते हैं। नहीं नहीं भैया, स्पोर्ट्स क्लब वाले आते हैं, मैराथन रनर आ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। A coastal village receives a cyclone alert 24 hour in advance. Which action could be best reduce casualties? बताओ भाई, क्या उन्हें करना चाहिए बचने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजिंग इमीडिएट एवेक्यूएशन, यानी वो निकल जाएं उस जगह से, जितना जल्दी निकलना चाहे उतना जल्दी निकल जाएं। बहुत सही। चलो दोस्तों, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, शायद दो क्वेश्चन बचे हैं फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। ट्रू है फॉल्स बताना है आपको। एयर फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, क्या ये बात ट्रू है? हाँ जी भैया ट्रू है, हाई टू लो ट्रेवल करती है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, क्या लिक्विड सिर्फ बॉटम पे प्रेशर लगाता है? अरे साइड में भी तो लगाता है, लिक्विड हर जगह प्रेशर लगाता है, सिर्फ बॉटम में नहीं लगाता, तो ये फॉल्स हो गया। वेदर इज स्टॉर्मी एट आई ऑफ द साइक्लोन, क्या आई जो होती है साइक्लोन पे, वहां पे वेदर बड़ा खतरनाक होता है? नहीं, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, फॉल्स हो गया। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू बी इन दी कार, क्या कार में बैठना एक सेफ ऑप्शन है? हाँ, नहीं। कार की बॉडी किसकी होती है? मेटल की। अगर बिजली गिरी ना तो कार टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा और तुम भी टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाओगे, तो इसलिए कार में बैठना इज नॉट अ सेफ ऑप्शन बेटा, नॉट अ सेफ ऑप्शन, नॉट अ सेफ ऑप्शन, नॉट अ, ना 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 ना। घर के अंदर एक कोने में बैठ जाना चुपचाप से, जहां मेटल वेटल कुछ ना हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए बस। चलो आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, ये रहा। ड्यूरिंग साइक्लोन एम्फन विलेजर नोटिस स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल एंड ओकेशनल लाइटिंग, many tree were uprooted and some tin roofs were blown away. Why did lightning occur during cyclone? साइक्लोन में भैया लाइटनिंग कैसे हो गई? क्या लगता है, क्या लगता है, कैसे हुई होगी, कैसे हुई होगी? अरे लाइटनिंग कैसे अकर होगी, बहुत सिंपल है। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स रब विद क्लाउड, जो क्लाउड्स बने हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, वो आपस में क्या होते हैं? रब होते हैं, यानी आपस में ऐसे घिस जाते हैं, उससे स्टैटिक चार्ज बनता है और उस स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वेरी सिंपल, तो वो यहां पे लिखा हुआ है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और जो आइस पार्टिकल्स हैं, जो आइस के पार्टिकल हैं, वो आपस में टच होते हैं, वो रब होते हैं, तो एक बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब तुम मुझे बताओ, एक क्लाउड में ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है? ये मैं बता चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं। मेंशन वन प्रिकॉशन दैट विलेजर शुड टेक ड्यूरिंग स्टॉर्म, अगर कोई तूफान आ जाए तो विलेजर को क्या लेना चाहिए? अगर कोई तूफान आ रहा है, पहली चीज तो घर में ही रहो, टॉल ट्रीज पे मत चढ़ो, मेटल ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करो, मेटल ऑब्जेक्ट्स के आसपास आपको नहीं जाना है। एक्सप्लेन व्हाई ट्रीज वर अपरूटेड एंड टाइनी रूफ वर ब्लोन अवे। देखो जब साइक्लोन आता है तो इतना हाई प्रेशर होता है ना, इतना हाई प्रेशर होता है कि जो रूफ्स होती हैं, जो पेड़ होते हैं, वो सब साइक्लोन अपनी हाई विंड्स की वजह से उड़ा के ले जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो टिन वाला रीजन है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मान लो ये घर है, मान लो ये घर है, बहुत बढ़िया।
क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, वाह, तालियां हो जाए एक बार पीके भैया की ड्राइंग के लिए। अरे पीछे वो भी तो बनाते थे, पीछे पहाड़ भी तो बनाते थे, पहाड़ बना देते हैं, एक ऐसा सूरज भी तो बनाते थे बचपन में, उगता हुआ सूरज भी तो बनाते थे बेटा, बनाते थे। और आप वो पास में से एक वो रिवर जारी होती थी, वो भी तो बनाते थे, वो भी तो बनाते थे, एक नदी जारी होती थी। ठीक है, तो ये है पीके भैया का घर, है ना। अब मान लो अब हवा चल रही है बहुत तेज, बाहर हवा चल रही है बहुत तेज, जिसकी वजह से बाहर बन गया लो प्रेशर, बट अंदर है हाई प्रेशर। तो हवा कहां से कहां जाएगी, हाई से लो में, जिस वजह से पीके भैया की ये जो छत है, पीके भैया के घर की ये जो छत है, ये छत उड़ जाएगी। देख कैसे खुश हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते कि पीके भैया आपके घर की छत क्यों उड़ा रहे हो यार, आप तो हमारे लिए इतना करते हो, खुश हो गए। अरे ओए मूर्ख बालक, ये कोई तरीका है क्या यार, नहीं खुश नहीं होना बेटा, खुश नहीं होना, ठीक है, दुखी दुखी हो जाओ, थोड़ा सैड हो जाओ, सैड हो जाओ। ये छत उड़ जाएगी, क्यों उड़ जाएगी बेटा, क्योंकि हाई टू लो प्रेशर जाएगा। बहुत बढ़िया, नॉस्टैल्जिया हो गया डायग्राम देख के। चलो आ गया समझ में। वायर, चलो दोस्तों, तो यहां पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हमने मिलके ये चैप्टर को टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया है दोस्तों। बताओ बताओ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से हैं? आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जब होंगे ना, उसके अराउंड आपको छुट्टी मिलेगी, है ना, 7-8 दिन की छुट्टी मिलती है जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, ताकि आप हाफ ईयरली एग्जाम में पढ़ के अच्छे से पेपर दे पाओ, तो उस टाइम पे आपकी छुट्टियां रहेंगी, ठीक है बेटा। तो एक बार बता दो कब है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स। बताओ कब है आपके एग्जाम। सितंबर, ठीक है, सितंबर के महीने में आपको थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। सितंबर के महीने में आपको छुट्टी मिल जाएगी 10 दिन के आसपास की, ठीक है। जब आपके अराउंड अराउंड हाफ ईयरली चल रहे होंगे ना, तब के आसपास आपको छुट्टी दिलवा दूंगा, मैं सबको बोल दूंगा कि क्लासेस वगैरह ऑफ कर दे। अच्छा, तुमने एक चीज नोट करी है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारा रिश्ता कैसा है, तुमने कभी नोट करा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं। अगर जब पापा सुबह ऑफिस जा रहे थे और उन्होंने देखा कि बच्चा गेम खेल रहा है, और जब वो वापस आए और बच्चा पढ़ रहा है, तो पापा 2 थप्पड़ लगाएंगे और बोलेंगे कि सुबह से रात तक गेम खेल रहा था और मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही पढ़ने बैठ गया। अब सिनेरियो नंबर 2 इमेजिन करो, इमेजिन करो कि अब तुम आराम से पढ़ाई कर रहे हो और रात को जब पापा आए तब भी पढ़ाई कर रहे हो, तो पापा 2 थप्पड़ लगाएंगे कि जब मैं जा रहा था मुझे दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा था, पूरे दिन भर गेम खेल रहा था, और मैं आया तो आवाज सुन के फिर तूने किताबें खोल दी। केस नंबर 3, अगर तुम सुबह भी गेम खेल रहे हो और जब पापा आए रात को तब भी गेम खेल रहे हो, तो पापा 3 थप्पड़ लगाएंगे कि सुबह से अभी तक गेम खेल रहा है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि पापा से मार तो हमें खानी है। चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो चाहे तुम गेम खेल रहे हो। और एक चीज और नोट करना, कि ऐसा क्यों होता है कि हम पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, बट जैसे ही 1 सेकंड के लिए वो मोबाइल फोन हाथ में आता है ना, वैसे ही मम्मी कमरे के अंदर आती है और बोलती है तू अभी तक फोन चला रहा है। नोट करा है तुमने, हर बार ऐसा होता, हर बार, है ना, हर बार। मेरे टाइम पे भी होता था यार, मतलब मैं पूरा सुबह से शाम तक पढ़ रहा हूँ और जैसे ही वो आया तो मम्मी आ गई कमरे में, मैंने कहा मम्मी अभी 2 मिनट पहले फोन चलाया था यार, आप अभी आना था क्या आपको यार। मम्मी कह रही कि सुबह से चला रहा है ना फोन, मैंने कहा नहीं अभी अभी चलाया अभी। बट गलत हुआ है, गलत हुआ है हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग, समझता हूँ मैं। ठीक है, चलो यार चलो, कल डाउट क्लास है, तो डाउट क्लास में अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल दोस्तों, बहुत सारा प्यार, ध्यान रखेंगे अपना, पढ़ाई करेंगे अपनी।